समस्तीपुर के रहने वाले मंगलम एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का इतना अच्छा नॉलेज था उसके पास कि कंपनी का ओनर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर डाल के रखी है। तारीख 23 नवंबर 2024 को मंगलम अपने कुछ साथियों के साथ एक ऑफिशियल गवर्नमेंट मीटिंग अटेंड करके वापस पेंट हाउस लौट रहे थे और जैसे ही उनकी गाड़ी NH-33 के तिमाड़ा घाटी के अंदर एंटर करती है, ड्राइवर के सामने हो जाता है कंप्लीट ब्लैकआउट। और उसके बाद जो कुछ भी मंगलम और उनकी टीम ने उस रात एक्सपीरियंस किया, वो सुनने के बाद आपके अंदर खौफ की एक तेज चिल जरूर दौड़ जाएगी। लेकिन जो डेट मैंने आपको बताई 23 नवंबर 2024, इसे आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि जिस जगह ये सब हुआ था ना, वहाँ वक्त की रफ्तार अलग ही चलती है। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसे ही हॉरर, क्राइम एंड डार्क वेब की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे काफ़ी बेहतर वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। झारखंड के धनबाद शहर में उनका मालिक का एक पेंट हाउस था, जहाँ मंगलम और उनकी टीम एक साथ रुके थे। जब मंगलम ने ये सारी कहानी मुझे बताई, वो अभी भी समस्तीपुर में ही रहता है और झारखंड में काम के सिलसिले से आया था। बेसिकली जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी में वो काम करता है, वो गवर्नमेंट टेंडर पे काम करती है और इसके लिए उन्हें साइट विजिट करके इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाना पड़ता है, तब जाके वो टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं। और अगर वो इंस्पेक्शन पास हो जाए तो उनकी कंपनी को वो टेंडर प्रोजेक्ट मिल जाता है। कंपनी के ओनर को मंगलम पे इतना भरोसा था कि उनको हर एक फैसिलिटी दी जाती थी जो उनके काम के लिए ज़रूरी हो। लेकिन इस बार मीटिंग झारखंड के दो अलग सिटीज़ में थी, रांची और जमशेदपुर, वो भी एक ही दिन में। और दोनों जगह का डिस्टेंस था 100 से 130 किलोमीटर का, और एक ही दिन में दोनों जगह जाना मंगलम के लिए इम्पॉसिबल था। तो इसीलिए दूसरी लोकेशन पे कंपनी का मालिक का भाई गया था। दूसरी टीम बस से धनबाद से जमशेदपुर चली गई थी और मंगलम और उनकी टीम रांची पहुंच चुकी थी, जहां मीटिंग होने वाली थी DRM ऑफिस में। वहां वो लोग 3 बजे पहुंचते हैं दिन में। मीटिंग खत्म हुई 7 बजे और निकलते निकलते 8:30 हो गया। और तभी मंगलम के पास उसके बॉस का कॉल आता है। ओनर कहता है कि मेरा जो भाई जमशेदपुर गया था, वहाँ उसे कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा। तुम लोग इशू लेकर वहाँ जाओ, कुछ सामान भी लोड कर लेना और वो सब मिलके एक साथ धनबाद वापस आ जाना। फ़िलहाल के लिए पेंट हाउस मत जाओ। रांची से जमशेदपुर का डिस्टेंस, जैसे कि आपको पहले ही बताया, 130 किलोमीटर का था। तो मंगलम और उनकी टीम ने तुरंत पैकअप कर लिया। उनकी टीम के साथ एक ट्रक ड्राइवर भी था, जिससे पहले इस रूट में डे टाइम पे ड्राइव कर चुका था। रांची से टाटा के रूट उसके लिए फेमिलियर ही था, लेकिन पहली बार वो रात में इस रूट को क्रॉस करने वाला था। उसने थोड़ा बहुत सुन रखा था कि तिमाड़ा घाटी रात में थोड़ी सेंसिटिव होती है, क्रॉस करने में रिस्क है। तो उसने अपने मालिक को तुरंत कॉल किया, भैया अभी 9:05 हो चुका है, हम रांची से निकले हैं, तिमाड़ा का अप्रॉक्स 10:40 बजे क्रॉस करेंगे, टाइम थोड़ा रिस्की लग रहा है। ओनर ने बोला, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम लोग अकेले थोड़ी हो, अगर अकेले होते तो हम अलाउ नहीं करते, इतने लोग तो हो तो दिक्कत नहीं है, भगवान का नाम लो, सब सेफ रहेगा। वैसे ओनर को भी अंदर से ये पता था कि तिमाड़ा घाटी में क्या होता है। रांची से वो सिर्फ 10 किलोमीटर ही निकले थे कि नामाकुम नाम के एक एरिया में गाड़ी के आगे से पट से आवाज़ आई। ड्राइवर ने चेक किया, टायर पंक्चर हो चुका था। टायर फिक्स करते करते 10-15 बज गया। लोकेशन थी नामाकुम। वहाँ से जमशेदपुर अभी भी अप्रॉक्स 120 किलोमीटर दूर था। मंगलम बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने कार रिपेयर करके 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, लैंडस्केप एकदम से बदल गया। घने जंगल और घाटियों के बीच से उनकी गाड़ी आगे बढ़ रही थी और थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा, रोड के दोनों साइड पे, एक साइड पे हनुमान जी की मूर्ति थी तो दूसरी साइड पे काली माँ की, और जहाँ ये मूर्तियाँ थी वहाँ एक बोर्ड लगा था तिमाड़ा घाटी का। पर जैसे ही ये लोग तिमाड़ा घाटी के अंदर एंटर करते हैं, मंगलम और उनके दोस्तों से एक बड़ी भूल हो जाती है। वो भूल क्या थी वो आपको थोड़ा आगे पता चलेगा। इस कार में ड्राइवर के साथ फ्रंट केबिन में 4 लड़के बैठे थे और पीछे के कंपार्टमेंट में 2 लड़के। जैसे ही वो लोग तिमाड़ा घाटी के अंदर एंटर करते हैं, मंगलम बताते हैं कि थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, वो बहुत ज़्यादा ही फ्लिकर कर रही थी,
कभी लाइट डिम हो जाती तो कभी फुल ब्राइट। एक क्रीपी पैटर्न चल रहा था। कार का ड्राइवर 15 से 20 की स्पीड में घाटी क्रॉस कर रहा था। दोनों साइड पहाड़ और घने जंगल, और जो इनकी कार थी ना, वो ऊपर से पीछे तक कंप्लीटली कवर थी। इसी बीच मंगलम का फ़ोन बजता है। उन्होंने रिसीव किया तो पीछे बैठने वाले एक लड़के का कॉल था जिसका नाम था अमित। अमित ने बोला, भाई मेरा मोबाइल का डेटा ख़त्म हो गया है, रिचार्ज कर देना। मंगलम ने अपना जीपे खोला रिचार्ज करने के लिए, और उसकी नज़र पड़ती है अपने फ़ोन के डेट और टाइम पे। फ़ोन पे डेट शो हो रही थी 13 अप्रैल 2019 और टाइम 3:07, वो भी सुबह के, जबकि ये इंसिडेंट तो 2024 का था। मंगलम ने सोचा शायद मेरा फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम या ग्लिच होगा। उसने रिचार्ज किया अमित का और उस बात को इग्नोर करके फ़ोन नीचे रख दिया। लेकिन दोस्तों, ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी। आगे जो होने वाला था वो बताएगा कि असल में क्या चल रहा था। अब तक कार कम्प्लीटली तिमारा घाटी के अंदर आ ही चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा, और तभी फ्रंट सीट पे बैठे ड्राइवर और मंगलम देखते हैं कि रोड के साइड पे उसे कार से 100 मीटर की दूरी एक औरत झोला लेके खड़ी है। वो कार को हाथ देकर रोकने की कोशिश कर रही थी। तभी ड्राइवर बोलता है, अभी इतनी रात को यहाँ कौन है यार? इस वक्त कोई औरत यहाँ क्या कर रही है? इतनी देर में जब तक ये लोग डिसाइड करते कि कार रोके या नहीं, तब तक कार उस औरत के पास पहुँच चुकी थी और ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाया। औरत के पास गाड़ी रुकी। ड्राइवर ने अपने साइड ग्लास नीचे किया और पूछा, इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रही हैं? और वो औरत कहती है, आगे मेरा गांव है, मुझे वहां छोड़ दो। मंगलम बताते हैं कि उस औरत की आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं थी, जैसे लग रहा था दो लोग मिलकर बोल रहे हैं। ड्राइवर कहता है, यहाँ तो मुझे आसपास कोई गांव दिख नहीं रहा और आगे सिर्फ घाटी ही है। लेकिन औरत इसका कोई जवाब नहीं देती। आंखें नीचे झुकी होती है और बस एक ही लाइन बार बार कहती है, आगे मेरा गांव है, मुझे वहां छोड़ दो। इसी बीच कार के पीछे बैठा एक लड़के का फ़ोन कॉल आता है मंगलम को। वो पूछता है, अभी तुम लोग कार रोक दिया क्या? मंगलम बोलता है, हाँ भाई। एक औरत रोड साइड पे थी, उससे ड्राइवर बात कर रहा है और वो कह रही है कि आगे उसका गांव है। पीछे वाला लड़का अमित सोच में पड़ जाता है। कुछ स्ट्राइक करता है उसके दिमाग में एकदम से। उसने कार का तिरपाल धीरे से उठाया और बाहर झांक के देखा, और भाई जो उसने देखा उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। वो हिचकिचाते हुए मंगलम को बोलता है, भाई ड्राइवर को बोल कार यहाँ से ले जाए जल्दी। मंगलम बोलता है, अबे क्या हो गया, इतना घबरा के क्यों बोल रहा है? तभी वो लड़का चिल्लाता है, भाई जिसे तुम रोके हो ना, वो इंसान है ही नहीं, उसके तो पैर ही नहीं है। और ये बोलते ही वो लड़का सिकुड़ कर रो पड़ता है। मंगलम एकदम से शौक में, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो ड्राइवर को बताना चाहता है पर उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। मंगलम सिर्फ इतना कह रहा था, भाई भाई सुनना, लेकिन डर के मारे उसका लिप्स हिल रहा था पर वॉइस नहीं आ रही थी। पीछे बैठे दूसरे लोग पूछता है, क्या हुआ भाई, ऐसा काँप क्यों रहा है? तब मंगलम ने धीरे से लड़की को बताई ये बात, जो ड्राइवर सीट के पीछे बैठा था, और उसने जाके ड्राइवर के कान में बोला, भाई तू जिससे बात कर रहा है वो इंसान ही नहीं है। ड्राइवर एकदम शॉक हो गया। उसने तुरंत साइड मिरर में देखा और जैसे ही उससे देखा उसका होश उड़ गया। औरत के घुटनों के नीचे कुछ था ही नहीं, जैसे वो हवा में लटक रही हो। ड्राइवर डर के मारे तुरंत ग्लास ऊपर किया और एक्सीलेटर फुल्ली दबा दिया। 60-70 की स्पीड में घाटी में कार भगा दी। और कार में बैठे सारे के सारे लोग पैनिक मोड में डर से एकदम सून गए। कार देखा जाए तो अभी 100 मीटर सिर्फ आगे गई थी, तभी वो सेम औरत एक छोटे बच्चे के साथ रोड क्रॉस करती हुई दिखती है। वो औरत अचानक से रोड पे आ गई। ड्राइवर ने रिफ्लेक्स में ब्रेक लगाया और ब्रेक लगते ही कार थोड़ी सी स्कीड करके पहाड़ में जाके टकराई। कार में बैठे सब के सब लोग शॉक में। ड्राइवर ने स्टीयरिंग टाइट पकड़ रखा था और उसकी हार्ट बीट फुल्ली तेज, और माथा से पसीना टप 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 गिर रहा था। ब्रेक लगने के इम्पैक्ट से पीछे बैठने वाले एक लड़के का सर किसी सॉलिड चीज़ से टकरा गया
उस टक्कर की वजह से पीछे बैठे हुए एक लड़के का सर फट गया। खून निकल रहा था। आगे जो लोग बैठे थे उनको कॉल में बताया गया, भाई एक्सीडेंट हो गया है, सर फट गया, गाड़ी रोको थोड़ी देर। ड्राइवर ने कार को रिवर्स किया। कार का एक साइड का व्हील रोड के नीचे और दूसरे साइड का रोड के ऊपर। सबके सब लोग एक्सट्रीम डर में थे। डर किस बात का था कि अगर कार के बाहर निकला तो कहीं वो औरत फिर से ना आ जाए। लेकिन दोस्त का सर फटा था तो जाना तो पड़ना ही था। ड्राइवर चिल्लाया, भाई सब का सब बाहर निकलो कार से। ड्राइवर ने पीछे फ़ोन करके उनको भी बोला, तिरपाल हटाओ और तुम लोग भी कार के बाहर आ जाओ। अब सब के सब कार के पीछे खड़े थे, डीप इनसाइड तिमारा घाटी। जिसका सर फटा था उसको ये लोग फर्स्ट एड दे रहे थे। कोई हार्डली 2 मिनट ही हुए होंगे और तभी अचानक कार के इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। हल्की सी क्रैंक की आवाज़ आई, फिर इंजन बंद हो गया। सबका ध्यान कार की तरफ गया। फिर से इंजन स्टार्ट हुआ और इस बार थोड़ा ज़्यादा देर तक, फिर से बंद हो गया। सबके ठंडे पसीने छूट गए। सब कार की तरफ एक टक ताकते जा रहा था। अब इनके ग्रुप में एक लड़का था, देसी ठेठी गांव वाला टाइप। पता नहीं क्या आया उसके दिमाग में, उसने कार की तरफ देखते ही गाली देना स्टार्ट कर दिया। रे तरह ऐसा ही कुछ था, समझ जाओ। जोर जोर से चिल्ला के गालियां देना स्टार्ट कर दिया। बाकी लोग उसे रोक रहे थे, भाई क्या कर रहा है, पर मिजाल है वो किसी की सुन रहा था। एक से एक भयंकर गाली निकाले जा रहा था। गालियां स्टार्ट होने के कुछ सेकंड बाद कार फिर से बंद हो जाती है। लेकिन इस बार कार के पीछे से एक औरत के सिसुकने की आवाज़ आने लगती है। सबके कान खड़े हो जाते हैं। ग्रुप में सब हिंदू थे, सिर्फ 2 लोग क्रिश्चियन। ड्राइवर ने पूछा, तुम सबको हनुमान चालीसा आता है क्या? सब ने बोला हाँ भाई। क्रिश्चियन ने बोला हमें नहीं आता। तब सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और एक सर्कल बनाया और ड्राइवर ने बोला जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट करो। सब ने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे चालीसा की गूंज बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उस औरत की रोने की आवाज़ भी तेज होती जा रही थी। जब तक 50-60% चालीसा कंप्लीट हुआ तब तक कार के अंदर से सुसुकने की आवाज़ बंद हो जाती है। फिर सब ने पूरा हनुमान चालीसा फिनिश किया और सब कार की तरफ घूरने लगे। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो औरत अब कार से बाहर निकलेगी, लेकिन 15-20 मिनट हो चुके थे बट कोई नहीं निकला। ड्राइवर ने बोला, भाई एक बार चलते हैं देखने। सब लोग मिलकर कार के पास गए, तिरपाल हटाया, फ्लैश लाइट जलाया, पर कार के अंदर कोई भी नहीं था। सिर्फ उनके 2 ट्रंक पड़े हुए थे। सबने थोड़ा हिम्मत की, फिर एक एक करके कार में सब लोड हो गया। ड्राइवर ने बोला, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना और गाड़ी चलती रहनी चाहिए। कार की स्पीड बढ़ाई गई और फाइनली ये लोग बुंदू पहुंच चुके थे। तिमारा से 8 किलोमीटर आगे बुंदू में एक पेट्रोल पंप के पास रुककर उन्होंने अपने ओनर को कॉल किया, भैया ऐसा ऐसा हो गया। ओनर ने बोला, सबसे पहले तो बताओ तुम लोगों ने गाड़ी रोकी ही क्यों? फिर बोला, अब एक काम करो, चुपचाप लाइन होटल देख के वहाँ रुक जाओ। आज रात वहीं रुको, कल सुबह सुबह निकलना जमशेदपुर के लिए। अभी रेस्ट करो फिलहाल। सब लोगों ने उनकी बात मानते हुए लाइन होटल में रुक गए। वहाँ खाना वाना खाया और थोड़ा आराम किया। सुबह 6 बजे होटल के आसपास के लोकल लोगों को इन्होंने पूरी कहानी बताई अपनी। लोकल्स ने कहा, भाई तुम लोग तो बच गए, यही बहुत बड़ी बात है। लोकल्स ने बताया, जब रांची जमशेदपुर हाईवे नहीं बना था और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ था तब शाम के बाद ये पूरा एरिया माओवादी के कब्जे में आ जाता था। रात के अंधेरे में जब कोई गाड़ी यहाँ से गुजरती थी तो माओवादी लूटपाट करते थे। अगर ट्रैवलर्स कॉर्पोरेट करे तो जिंदा छोड़ देते, लेकिन अगर उसका अपोज करता तो वहीं गोली मार देते। कई लोगों की हत्याएं हुई है इसी घाटी के अंदर, इसी भटकते आत्माओं से बचने के लिए। तिमारा घाटी स्टार्ट होने से पहले हनुमान जी और काली माँ की मूर्तियाँ बनाई गई है। रिवाज था कि जो भी इस घाटी से गुजरता है वो उन मूर्तियों के सामने माथा टेकता है और तभी आगे बढ़ता है। लेकिन शाम के वक्त माओवादी का खौफ के कारण लोग माथा टेकना बंद कर दिए। सिर्फ एक सिक्का उछालकर मन में प्रार्थना करके निकल जाता है। और तभी मंगलम और उसकी टीम को रियलाइज़ हुआ, ना उन्होंने माथा टेका ना उन्होंने सिक्का उछाला।
और तभी से टाइम उल्टा पुल्टा चलने लगा था, जैसे कि मोबाइल में दिख रहा था। मंगलम का फ़ोन 2019 का डेट दिखा रहा था, जबकि वो मोमेंट था 2024 का। और ऐसे पहली बार नहीं हुआ था, कई लोगों के साथ हुआ था। मोबाइल कभी पास्ट या कभी फ्यूचर दिखाता है, आई मीन डेट। इसका एग्जैक्ट रीज़न अब तक कोई समझ नहीं पाया। अगर आप लोग, स्पेशली लोकल लोग, ये वीडियो देख रहे हैं और आपको कुछ भी पता है ऐसा क्यों होता है तिमाड़ा घाटी में, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिए, ताकि बाकी लोगों को भी सच पता चले। ये थी तिमाड़ा घाटी की हंटिंग बैक स्टोरी। अगर आपके साथ भी या आपके फैमिली या दोस्तों के साथ ऐसा कोई रियल पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, तो नीचे जो ईमेल आईडी दिया गया है वहाँ पर आप अपनी स्टोरी भेजें। मैं ज़रूर उसे आपकी परमिशन से फीचर करूँगा। धन्यवाद।